हेलो स्टूडेंट, आज हम जो हिंदी का लेसन है जूलिया वो कंटिन्यू करते हैं। क्या है कि जो जूलिया है वो क्या है, एक गवर्नेंस मतलब एक सेविका है। घर में ही वो बच्चों को देखरेख करती है और उनको पढ़ाती है। तो गृह स्वामी ये वो उसे बोलते हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। अभी वो गृह स्वामी वो बोलते हैं कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार, 9 संडे तूने क्या, और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने कुछ काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। यानी तुम्हारे जो 12 रुपये हैं, जो चलन वो कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। अभी क्या है कि जो कोल्या का जो बेटा है वो क्या, कोल्या 4 दिन बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। उनका जो दूसरा बेटा था उसको ही पढ़ाया और पिछले हफ्ते शायद 3 दिन क्या दांतों में दर्द रहा था और उनकी जो पत्नी है उन्होंने क्या दोपहर के बाद में उनको जो जूलिया को छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। नागे का मतलब क्या कि छुट्टी, वह दिन जिसमें कोई काम न किया हो उसे नागा बोलते हैं। समझ में आया नागा किसे बोलते हैं? वह दिन जिस दिन काम न किया हो, कुछ काम नहीं किया होगा उसे नागा कहते हैं। नागे 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? कहते 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते स्वर में जी हाँ कहती है। गृह स्वामी बोलते हैं, डायरी के पन्ने उलटते हुए वो बोलते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। अभी वो बोलते हैं कि याद आया 1 जनवरी को तुमने क्या जो चाय की प्लेट और जो प्याली थी वो तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, वो क्या उसकी जो कीमत है वो बहुत मूल्यवान थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा वो गृह स्वामी बोलता है कि मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान ही का मतलब भाग्य में लिखा हुआ है। बदा मतलब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में क्या नुकसान ही लिखा हुआ है। बदा का मतलब भाग्य में लिखा हुआ। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने जिसका भला करना चाहा, अभी वो गृह स्वामी बोलता है कि मैंने जिसका भला करना चाहा वो ही मेरा क्या नुकसान, वो ही इंसान मेरा नुकसान करता है। पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ता, मतलब कोई कमी नहीं, कसर मतलब कमी, ओके, कमी नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, वो बोलते हैं जाने दो मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं पहली के 2 रुपये ही कटूँगा। वो बोलता है कि मैं जो पहली है वो उसके मैं 2 रुपये कटूँगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई।
अभी जो गृहस्वामी जूलिया से बोलते हैं कि तुमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया और बच्चों का जो मतलब टहनी करते समय खरोच लगने से बच्चों की जो जैकेट है वो फट गई। 10 रूबल उसके गए। अभी वो बोलते हैं कि 10 रुपए है उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अभी वो बोलते हैं कि तेरी लापरवाही से जो घर की सफाई करने वाली नौकरानी है मारिया ने वान्या के जो नए जूते हैं वो चुराए। गृहस्वामी रुकते हैं थोड़े, रुक कर बोलते हैं, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? वो जूलिया को बोलते हैं कि तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं। जूलिया मुश्किल से अभी रुलाई रोकते हुए। अभी जूलिया को कैसे रोना आता है। गृहस्वामी इतना बोलता है तो इतने पैसे कट हो गए ऐसे, तो जूलिया को बहुत रोना आता है। वो रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। जूलिया क्या बोलती है? जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। अभी गृहस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, तेरा जो काम है कि बच्चों को पढ़ाना है, उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसके तो पैसे मिलते हैं। गृहस्वामी बोलते हैं कि इसके तो तुमको पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो पैसे कटेंगे, ऐसे गृहस्वामी बोलते हैं। मैं ठीक कर रहा हूँ ना? गृहस्वामी बोलते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूते के 5 रूबल और कट गए। अभी वो बोल रहे कि जूते चुरा लिए ना, इसलिए उसके भी 5 रुपये मैं कट करूँगा। तो जूते के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अभी वो बोलते हैं कि जूते के वो 5 रुपये मैं कट करूँगा और जनवरी के 10 जनवरी को मैंने तुझे 10 रुपये दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, मतलब अभी वो इतना पैसे काट रहा है तो जूलिया को बहुत रोना ही आ रहा था। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। अभी रोते ही उसने बोला कि जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती, आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाती। गृहस्वामी बोलते, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। गृहस्वामी बोलते हैं कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं सब कुछ अपने डायरी में लिख के रखता हूँ। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। वो डायरी के पन्ने उलट कर उसको दिखाता है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। यकीन न हो तो दिखाओ क्या डायरी, ऐसे जूलिया को बोलता है। जूलिया बोलती है आंसू पोंछते हुए, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। अभी क्या है, जूलिया बोलती है कि आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। मतलब गृहस्वामी ने बोला था कि मैंने तुझे 10 जनवरी को भी तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो जूलिया बोलती है, आप बोल रहे हैं तो दिए होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि दिए होंगे नहीं, मैंने दिए ही है। घटाओ 27 31 में से अब बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? अभी क्या है कि 27 में 31 में से घटाओ 27 31 में से
अब बचे कितने? 14। हाँ, तो हिसाब मैंने बराबर किया है ना, ऐसा वो जूलिया को बोलता है। जूलिया बोलती है, आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में बोलती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अभी जूलिया बोलती है कि कांपती आवाज़ में बोलती है कि मुझे एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो क्या मालकिन ने ही दिए थे, वो कितने? 3 रुपये दिए थे, ज़्यादा नहीं। तो गृहस्वामी बोलते हैं, जैसे आसमान से गिरा हो। गृहस्वामी अभी कैसे, अभी ये 3 रुपये भी उनकी पत्नी ने जूलिया को दिए थे, ये गृहस्वामी को पता नहीं था, तो वो आसमान से गिरा हुआ ऐसे बोलते हैं। अच्छा, और कितनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, देखो तुम न, ऐसे वो बोलते हैं। आगे का लेसन हम बाद में देखते हैं, ठीक है? बाय।